ईश्वर तीन व्यक्तियों को कभी माफ़ नहीं करता है। वो तीन व्यक्ति कौन से हैं? सबसे पहला नंबर तो व्यक्ति वो आता है जो संत के वेश में होकर के दुराचार करता है, उस आदमी को कभी भगवान माफ़ नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है जो व्यक्ति अमीर होता है और अमीर होकर के कंजूस होता है, उस व्यक्ति को कभी भगवान माफ़ नहीं करते हैं। तीसरे नंबर पर वह व्यक्ति आता है जो न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय करता है, उस आदमी को कभी माफ़ नहीं करते भगवान। निश्चित से यह कि मनुष्य को इस तरह से भगवान ने जो बनाया है, तो भगवान ने मनुष्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है। तो इसमें सब लोगों को समान रूप से आँख, नाक, कान, जबान ये सब दी है, लेकिन इस नाक, कान, जबान का वो कैसे उपयोग करता है, ये सब अपने ऊपर मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि निश्चित अपने गुणों के कारण ही पहचान बन जाती है व्यक्ति की। जैसे हमें उदाहरण दे करके बताया कि जैसे दूध है, तो दूध के बाद में जो दही बनता है उसका मक्खन बनता है, छाछ बनती है, तो उनके गुणों के कारण वह अलग अलग गुण हैं, तो अलग अलग गुणों के कारण ही उनकी पहचान ऊपर नीचे जो उनकी पहचान बन जाती है। तो निश्चित सही है, भगवान ने इसी रचना की है। तो भगवान जो है इस तरह से मनुष्य के लिए बनाया है, तो मनुष्य के लिए जो ज्ञान जो अनन्य है, ऐसा बहुत बड़ा लंबा है, इसमें ज्ञान के लिए बताया गया है। तो अब अपन ये देखते हैं कि मनुष्य को जो है एक विश्वासी होना चाहिए, आत्मविश्वास उसमें यदि जागृत होगा तो आत्मविश्वास होगा, तो उसमें जो है एक उसमें लगन होगी, तो ये सबसे बड़ी व्यक्ति की ये सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो इसके आधार के ऊपर हमें जैसे भगवान की शरण में हमें हमेशा रहना चाहिए। भगवान हमेशा प्रति क्षण हमारे साथ में है। जैसे अपन ये देखते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे बिजली के तारों में जैसे करंट होता है, वो अपना करंट अपना काम करता रहता है, तो उसी प्रकार से भगवान भी प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा में रहते हैं। तो वो जो है अंतरात्मा में रह करके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। तो इस तरह से भगवान की शरण में हमें हमेशा रहना चाहिए। धन्यवाद।